हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड, डेली बेसिस पे हम जो है मैथ प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं और ये टेस्ट जो है वो टेस्ट नंबर 10 है, जिसमें हमने ऑलरेडी 9 जो है ऑलरेडी क्लासेस करा दी है मैंने, जो कि एमपी पटवारी ग्रुप 2 ग्रुप 4 वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए है। इसकी प्रीवियस वीडियोस जो है, यानी कि एमपी पटवारी के प्रीवियस वीडियो है, वो मैंने सारी की सारी जो डाल दी हैं, प्रीवियस पेपर डाल दिए हैं, जो कि आपको ऑनलाइन फिशरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। और इसकी पूरी पीडीएफ जो है ऑनलाइन फ्री स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, और डेली बेस पे ये वीडियोस आती हैं आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। ओके, और स्टार्ट करेंगे हम जो है क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन जो होते हैं हम मैथ के 20 क्वेश्चन लेते हैं और 5 क्वेश्चन जो है हम रीजनिंग के लेते हैं, यानी 25 क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे लेते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कम है या कुछ क्या क्वेश्चन आपको बढ़ाने हैं, तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको यहाँ पर देखिए बॉड मास का क्वेश्चन सबसे पहले मिल जाएगा। बॉड मास में आपको कुछ नहीं करना है, पता होना चाहिए बॉड मास कैसे हम करते हैं। देखिए बॉड मास में पहले तो पता होना चाहिए क्या होता है। ओके, बॉड मास आप ऐसे लिख लीजिए कि बॉड मास मतलब बी मतलब ब्रैकेट होता है, या फिर आप कोष्टक बोल सकते हैं हिंदी में। ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, या फिर आप गुणा बोल सकते हैं। ओके, डी मतलब डिवाइड यानी भाग बोल सकते हैं, ठीक है, भाग करना। फिर आप गुणा या आप मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, गुणा करना, ठीक है। फिर होता है आपका ऐड यानी कि प्लस करना। फिर होता है आपका सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको सबसे पहले देखिए, पहले हम यहाँ से स्टार्ट नीचे से नहीं करेंगे कि आप सोचेंगे इसमें ब्रैकेट नहीं तो भाग कर दूँ सब में 5 का, नहीं, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2/4 दिया हुआ है। ओके, तो वो करना ये है कि 2/4 यानी कि पहले 2/4 जो है इसको सॉल्व करने लाएँ। ये 1/4 आ जाएगा। ओके, 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है 1/4, यहाँ पर 8 दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, ठीक है। 1/4 नहीं आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और अब देखिएगा 1/2 आप ऐसा मत कीजिएगा, फिर उसका 5 दिख रहा है आपको, तो ये 5 और 2 मिलकर क्या बनाएंगे आपके 1/2। ओके, और यहाँ पर कितना 1/2, यहाँ पर कितना आएगा 40। ओके, इसको कर लीजिए 40 प्लस का 5 और 8 को इंटू करेंगे तो 40 मिलेगा। माइनस का 20 है, तो माइनस का 20, तो इसको माइनस कर लीजिए, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए प्लस का 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है माइनस का 2। ओके, आपका फिर प्लस का 8, फिर 5 प्लस का, ठीक है, ये दिया है। 5 और 8 यहाँ पर 13 कर लीजिए इसको, ठीक है। क्या कर लीजिए इसको 13 कर लीजिए, मैंने 13 लिख दिया। ओके, माइनस का 2 दे ही है पहले से। ओके, हमारे पास क्या दिया है माइनस का 2 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, माइनस का हमारे पास 2 दिया है, और यहाँ पर जो दिया है हमारे पास 1/2 दिया है। तो इसको एक काम करिएगा, इसको ओके, एक मिनट रुकिए। अच्छा, माइनस का 1/2 तो यहाँ पर ये ख़त्म ही हो गया था ना ऑलरेडी, तो इसको तो हटा ही लीजिएगा। ओके, तो माइनस का 1/2 ही दिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, इसको हटा लीजिएगा। ओके, इसको हटा दीजिए, कोई काम का नहीं है, यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा लिख दिया है 1/2 प्लस 20 ये आ गया। अब एक काम करिएगा, ये जो है 20 और ये 30 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 33। ओके, माइनस 1/2 दिया है, आप करेंगे, आप इंटू कर दीजिए, इसमें 66 आपका क्या आएगा, इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा 66 माइनस 1/2, और 5 जो है फिर यहाँ से आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 65/10 हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर आएगा 6.5। क्या आएगा 6.5, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ आपको, चलिए करिएगा। क्वेश्चन दिया है 8 अंकों की संख्या दी है 989x6549y में 72 से विभाजित है। तो आपको ये जो है दिया हुआ है अंडर रूट में x² - 4x, इसका मान आपको निकालना है। तो 72 की बात करें तो 72 को आप कैसे जो है जो डिवाइड आप अलग अलग कर सकते हैं, तो 8 नाम 72। तो यहाँ पर हमें 8 की और 9 की विभाज्यता का रूल यहाँ पर करना होगा। तो पहले तो हम किसकी कर लेते हैं, 8 की विभाज्यता का रूल। 8 की विभाज्यता का रूल क्या होता है, 8 का जो भाग है, जो लास्ट के 3 आपके इकाई, दहाई और सैकड़ा है, उनमें आप करेंगे 49 बाय करेंगे। तो देखिए 8 × 48 होते हैं। ओके, 48 होते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पर 1 बचेगा और बाय आएगा। अब आप वाई की जगह पर क्या रखें कि इससे आप जो है आपके पास जो है 8 का भाग चला जाए। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 रख सकता हूँ, यानी कि मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ गई। ओके, वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6 आ गई, ठीक है, ये मैंने लिख दिया वाई की वैल्यू 6।
अब मेरे पास क्या है, अब मैं 9 की वैधता का रूल करूँगा। तो 9 की वैधता का रूल में क्या, तो हम पूरे अक्षर, हम जो पूरे लेटर लिख देते 8 9 x 6 5 4 9, ओके 4 है ये 9, और बाय का हमने क्या अनुमान निकाला, 6 निकाला, ओके। तो हम क्या करते हैं भैया, 9 9 वाली चीज़ हम काट देते हैं, जो 9 9 हो सकते हैं, ओके ये हो सकता है 9। हमारे पास क्या क्या बचा, 6 और 6 12, 6 18, 18 से 18 और 19 20, हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास ये बचा हमारे पास 20 प्लस एक्स, ओके 20 प्लस एक्स। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, या तो ये एक्स की जगह पर ऐसी संख्या रखनी है जो प्लस करने पर जो है किससे कट जाए, आपके 9 से कट जाए। तो मैं यहाँ पर रख दूँ 7, तो कितना हो गया, 27 हो जाएगा, ओके। तो ये कट जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, ओके। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। तो रख दीजिए आपको अंडर रूट में 7, यानी एक्स की वैल्यू कितनी, 7 7 49, ओके, -4/4 मतलब आप इसका 6 का इंटू कर दीजिए चाहे में, तो कितना हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं 24 लिख देता हूँ, 24 माइनस करिए इसमें से, तो 5 और यहाँ पे बचेंगे 2, यानी अंडर रूट है, तो आंसर आएगा 5 25, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है देखिएगा, क्वेश्चन दिया है ए की आय बी की आय की 40% है, यदि बी की आय 4000 रुपये है तो ए की आय कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको पहले सिंपल से बताता हूँ। ए और बी की आय बात हो रही है। ए की आय बी की आय से कितनी है, 40%, यानी बी की आय कितनी है, 100 है, तो ए की आय कितनी है, 40 है, ओके। काट दीजिए, जीरो से मैंने जीरो काटा, या फिर एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो ए का जो है आप 40% निकाल लें। ए का कितना निकालना है, 40% निकाल लीजिएगा, है ना। ए की कितनी, 40% निकाल लेंगे, है ना। तो क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है यहाँ पर, ए की आय निकालनी है। क्या निकालनी, ए की आय। और आपको बी की आय दी है 40,000, कितनी दी है, 40,000 आपको ये दी है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बी की आय जो है आप कैसे, देखिए पहले तो एक चीज़ बताइएगा, बी की आय जो 100% जो है वो कितनी है, बी की आय 40,000 रुपये, ठीक है। ये 100% है, मुझे पता है ये 100% है। अगर मैं इसका आधा करता हूँ तो 40,000 का भी आधा जो है कितना हो जाएगा आपका 40%, यानी कि आपका 50% निकालता हूँ मैं इसका, तो ये भी आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50%, मतलब कि 20,000 रुपये। कितना, 20,000 रुपये आपका हो जाएगा, ओके। और इस में से मैं 10% हटाता हूँ, कितना, 10% माइनस कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ, 10% इसमें से माइनस कर देता हूँ, यानी कि आपका 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000 होगा। तो 4,000 माइनस कर दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, ये कितना है आपका, ये आएगा 6 और ये 16, यानी 16,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा आपका, ओके। 16,000 रुपये यानी हमारा क्या आ गया, ए की वैल्यू आ जाएगी। एक तो तरीका ये है, बहुत ही ईजी तरीके से हमने करा। एक ट्रिक ये होती है कि 40% आप निकाल लीजिए। क्या 40% मतलब क्या होता है भाई, आपका ये 40/100 होता है, ठीक है। यानी कि आप काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, इससे जीरो से जीरो काटेंगे, और आपके पास यहाँ से 2 दूनी 4, ओके, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5 आ गया। कितना आ गया, 2/5 आ गया। अब देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर जो है 5 है, ओके, और ए की वैल्यू कितनी, ए है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ए की आय। किसकी चाहिए, ए की आय हमें चाहिए। तो 40,000, ठीक है, इंटू 2/5, ओके, 2/5 काट दीजिए भैया, 5 अट्टे 40, ओके। तो 8,000 और इंटू 2, तो कितना आ गया, 16,000, ठीक है, 16,000। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप एक और तरीके से जो है रेशो के से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो रेशो से भी निकाल लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन दिए 1 घंटी 3 सेकंड में 2 बार बजती है और दूसरी घड़ी 7 सेकंड में 5 बार बजती है। 1 मिनट में कितने बार वे एक साथ बजेंगी, यहाँ दोनों घड़ियाँ समय समय पर बजती हैं, ओके। तो क्वेश्चन देखिएगा, पहले तो आपको एक हिंट दी है, 3 सेकंड में कितनी बार बज रही है भाई, 3 सेकंड में 2 बार बज रही है, 3 सेकंड में 2 बार बज रही है। तो 1 सेकंड में मतलब 3 सेकंड में 2 बार बज रही है, तो 1.5 सेकंड में कितने सेकंड है भाई, आपको 1.5 सेकंड में कितने सेकंड बजेगी, 1 सेकंड में जो है, देखिए आप एक चीज़ देखिएगा, मुझे एक चीज़ बताइएगा मुझे कि 3 सेकंड में 2 बार, ठीक है, 3 सेकंड में 2 बार बज रही है। तो 1 सेकंड में कितना बजेगी, 1 सेकंड में 2/3 बचेगी। 1 सेकंड में कितना बजी,
आपका एक सेकेंड 2 बाई नहीं 3 बाई, ओके 3/2 बार बजेगी, है ना, 3/2 बार बचेगी, है ना। अब ऐसी अगर बात करें ये वाली जो घड़ी है वो घड़ी है 7 सेकंड में 5 बार बजती है, 60 सेकंड में 5 बार बजती है, 7 सॉरी, है ना। तो 1 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 1 सेकंड में जो बजेगी वो कितनी बजेगी, 7/5 बार बजेगी, ठीक है। अब एक काम करिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, किसका, एक तो एक बार 3 किसका 2 का, और इसका एलसीएम लेने का मतलब दोनों ऊपर का एलसीएम ले ली, 7 के 21 हो गए, और एचसीएफ ले लिए दोनों का, तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, यहाँ पर आएगा एचसीएफ कुछ नहीं आएगा, 1 ही आएगा। तो 21 जो है तो हमारे पास एलसीएम आ गया, क्या गया 21, 21 जो है हमारे पास एलसीएम आ गया। 21 एलसीएम मतलब 7 सेकेंड, सर 21 सेकेंड कितना आ गया, 21 सेकेंड आ गया। अब 21 सेकेंड में तो ये बजेगी, लेकिन पूछा क्या, यह जो है यह दोनों घड़ियाँ समय समय पर बजती हैं, लेकिन 1 मिनट में आपको पता नहीं कितनी बार बजेगी, 1 मिनट में कितनी बार बजेगी, यानी 60 बटे आपका 21, ओके। काटेंगे तो आप देखेंगे, काटेंगे तो आपका लगभग 2 जो है आएगा, क्या आएगा आंसर, 2 बार बजेगी, कितने बार बजेगी, 2 बार बजेगी। अब एक चीज़ बहुत दिमाग आप सोच रहे होंगे कि किससे काटा 60 को, तो ये आप सोचेंगे आप 3 बार काट सकते हैं, ओके। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे एक चीज़ बताइएगा, 21 तिया कितने होते हैं, 21 तिया कितने होते हैं भैया, 3, और ये यहाँ पर 3 दिन 63 होते हैं। मुझसे पूछा 1 मिनट में कितने बजे, 1 मिनट में जो है कितने बार बजेगी, तो मैं 1 ही मिनट का बताऊंगा मैं। 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट 3 सेकंड दी हैं, कितने दिए, 1 मिनट 3 सेकंड दिए हैं, है ना। 3 सेकंड के बाद जो है वो घड़ी जो है क्या बजेगी, करेक्ट 3 बार बजेगी। लेकिन मुझे तो भैया सिर्फ 60 मिनट की बात करी है, मुझसे सॉरी 60 मिनट 60 सेकंड की बात करी, ना कि 63 की करी है, तो मैं तो 2 ही सेकंड लगाऊंगा, ना कि 3 सेकंड लगाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 24 और 83 का चौथा अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पर 83 नहीं, 6, 24 और 83 का अनुपात पूछा। तो चौथा अनुपात होता क्या है, चौथा अनुपात होता क्या है, फोर्थ जो है रेशो क्या होता है, ओके। तो रेशो क्या होता है, ए रेशो बी, ओके, फिर रेशो, फिर सी रेशो डी, ओके, ये होता है। तो इसमें आपको निकालना क्या होता है, डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है आपको, डी निकालना होता है, यानी फोर्थ रेशो ये हो गया, ठीक है। फोर्थ रेशो मतलब क्या होता है, डी बराबर होता है, ओके, डी बराबर होता है आपका बी अपॉन ए, और यहाँ पर आपका आएगा इंटू सी, ठीक है। तो आपको डी नहीं पता, बी पता है, बी कितना है भाई 24 है, ए कितना है 6 है, और ये कितना है 83 है। तो 6 चौक 24, ओके, इंटू कर दिए 4 और 83 का, 4 3 12 2 आ गया, ओके, 8 चौक 32 और 33 कितना आ गया 332, 332 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मुझे लग रहा है छोटा नहीं है, गड़बड़ हो रहा है। ओके, 7 की पावर a + 1 = 343 तथा 7 की पावर a - 1 16807। तो ए का और बी का वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। ए की और बी की आपको यहाँ से वैल्यू बतानी है। अब एक चीज़ देखिएगा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर 7 की पावर a + b दिया है, ओके। अगर मैं 434 जो है किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। इस 7 को इससे 7 को काट दूँ तो मेरे पास क्या आ गया, a + b आ गया। a + b कितना है, मेरे पास 3 आ गया। क्या आ गया, a + b जो है मेरे पास 3 आ गया। अब यहाँ पर मुझे 16807 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ 7 से ही रिलेट करेगा, ध्यान रखेंगे, ये कुछ ना कुछ 7 से रिलेट करेगा। तो देखिए 7 की 3 की पावर जो होती है वो ध्यान दीजिएगा, वो कितनी होती है, 434 होती है ना। अब मैं ऐसा क्या गुणा करूँ इसमें 4 में कि कितना बन जाए आपका 7 बन जाए। तो आप 14, अगर मैं 14 का गुणा करूँ, 4 चौक 16, ओके, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 7 से 21, ओके, तो 21 का अगर गुणा करूँ मैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ओके 7 दूनी 14 है ना, 7 से 14 क्या, यहाँ पर मैं 49 का इंटू करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा, ओके। तो ये भी हो जाएगा। तो या तो एक काम करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर 7 की पावर क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा। मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, अगर मैं 7 की पावर 5 लिखता हूँ, ओके, तो मेरे पास सेम एज इट इज़ ये जो है आ जाएगा। आप चाहें तो करके देख लीजिए, ठीक है। मैं जो है आपको
इस प्रकार जो है बताऊंगा। तो 3 और फिर देखिए ये जो जाएगा 3 4 3 और यहाँ पर जो है 7 3 49, इसका करेंगे तो आपको यही आएगा। ठीक है, 3 7 21 आएगा कि नहीं आएगा? 3 7 21 यानी कि मेरे पास 7 जो है वो यूनिट वैल्यू मिल रही है। तो मैंने यहाँ से लगा लिया कि भैया क्या मिलेगी, 7 की पावर मुझे मिलेगी 5। ठीक है, 7 की पावर 5 का मतलब आपको दिया है, क्या दिया, a, यहाँ पर a माइनस बी। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, a माइनस बी बराबर जो है मुझे मिल गया, क्या भाई क्या मिल गया मुझे, a माइनस बी बराबर 5। ओके, तो a प्लस बी बराबर अपने 3 मिला था हमें। ओके, और a माइनस बी बराबर हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लिए, वेरी इजी क्वेश्चन हो गया। तो a बराबर क्या आएगा भैया, a बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और b बराबर क्या आ जाएगा आपका यहाँ से -1। ठीक है, 4 - 1 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। इसको इजी हमने बनाया है, बाकी इजी नहीं था। अगले क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 2 प्राकृत संख्याएं 3 और 4 अनुपात में है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 432 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा है भैया, 2 संख्याएं दी हैं, आपको क्या दिया है, देखिए पहले 3 और 7, आपको एक चीज़ बताइएगा मुझे, 2 संख्याएं दी, एक तो अनुपात में दी है 3 और एक 4, मैं इनको प्लस कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, 7। ओके, क्या मिला, अनुपात में 7 मिल गया। ओके, इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 432 दिया है। कितना दिया है, 432 दिया है, 3,000। अब देखिएगा आप एक चीज़ देखिएगा मुझे कि ये संख्या जो है गुणनफल दी ये, और यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे कि 3 और 7 जो है अगर हम प्लस करेंगे इनको तो 7 मिलेगा। आपको ऑप्शन में ये चीज़ देखनी है कि इसमें मल्टीपल कौन कौन से, 7 के मल्टीपल हैं क्या, ये 7 का मल्टीपल नहीं, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं, एक तो 28 है और एक 42 है। तो इन दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एक ही मल्टीपल होता तो क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाता। ओके, तो हम क्या करें, अगर ए और बी अगर नहीं है, अगर मान लीजिए अगर ए और बी नहीं है, जैसे मान लीजिए नहीं है, तो आपका या तो सी होगा या फिर आपका ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, या तो ऑप्शन ए सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब एक काम करेंगे, आपको पता चल गया ए या सी या डी होगा। तो ए प्लस बी अगर हम बात करें, कितना, ए प्लस बी अगर मैं रखूँ कितना, 28 रखूँ, कितना रखूँ, 28 रखूँ, तो 28 कैसे होगा ए प्लस बी, या तो 20 14 होगा प्लस 14 होगा, क्या होगा, 14 होगा या 14 होगा। अच्छा, 14 और 14 को अगर प्लस करेंगे, क्या करेंगे आप, इंटू करेंगे, गुणनफल कितना है, तो 4 चौक 16 देता है, तो 6 आ रहा है, यहाँ तो दी है आपको कितना, इतना, तो ये हटाइएगा, यानी ए प्लस बी जो है आपका 28 नहीं है, ए प्लस बी जो आपका क्या रखें यहाँ पर 42 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 42। ओके, तो 42 कैसे होगा, 42 होगा कैसे, वो आपको यहाँ से देखिए 42 होगा कैसे, वो भी देखिए, ये 1 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, चौथा ही आंसर होगा हमारा। तो यहाँ से लगाने की जरूरत ही नहीं थी, कि आगे जाने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप चाहें तो बेसिक से कर सकते हैं, 3x, ओके, और आपका इंटू 4x बराबर कितना है आपके पास, 432 के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7x² हो गया, 7 से इसको काट दिए, 7, ओके, 7 6 42, और यहाँ पर 7 6 42, और यहाँ पर कितना आएगा भाई, 7 से काट दिए, या फिर आप एक काम करिए, 7 से क्यों काटेंगे, अरे मैं 7 से क्यों काटेंगे भाई, ये काट दिए भैया, 3 से काट दिए पहले। ओके, 12 से काट दिए, चाहे 3 से काट देता मैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 7 4 से काट दिए, 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 6 24। ओके, तो x² यहाँ पर आ गई, एक x² मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर आ गई 6, कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई है। तो a और b की वैल्यू यानी जहाँ पर 3x दिया था, x बराबर हमने 6 निकाला। ओके, और यहाँ पर 4 दिया है, x की वैल्यू हमने 6 निकाला, तो एक 24 होगा, और एक होगा आपका 6 18। ओके, 18 24 कितना हो जाएगा भैया, ये 22 की 2 हासिल आ गई, ओके सॉरी, आपका 12 की 2 हासिल आ गई, और ये 4, यानी 42 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो आप बेसिक से भी ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है। एक विद्यार्थी ने अधिकतम अंकों का औसत जो है 30% प्राप्त किया। अधिकतम अंकों का जो है, अधिकतम अंक मतलब जितने भी होंगे उनके 30% प्राप्त किया, और 8 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि दूसरे अभ्यर्थी ने 35% अंक प्राप्त किए थे। उत्तीर्ण होने के लिए
आवश्यक अंकों से उसने 12 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंकों की संख्या क्या है? अधिकतम अंकों की संख्या उसने पूछी है। एक कोई व्यक्ति है जिसने 30% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, और वो है जो है कितने अंक से अनुत्तीर्ण हुआ? 8 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ। तो मैंने कहा 8 अंक से अनुत्तीर्ण नहीं होगा, वो पास हो जाएगा। मैंने उसमें 5 प्लस कर दिए। कितने कर दिए? 5 प्लस कर दिए। अब कोई एक व्यक्ति है जो 15% अंक लेकर आया। कितना लाया? 35% अंक लाया, ठीक है। कितने? 35% अंक लाया। और कितने से पास हो गए? कितने अंक ज़्यादा ले आए भाई साहब? 12 अंक ज़्यादा ले आए, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के जो है डिफरेंस कितना है भाई? 20 का डिफरेंस है। ये 20 का डिफरेंस किसके बराबर? इन दोनों के बराबर, यानी 5% के बराबर है, ओके। तो मुझे क्या निकालना? अधिकतम अंक निकालने। तो मैं चाहूँ तो इसमें 20 का इंटू कर दूँ और इसमें 20 का इंटू कर दूँ, 100 आ जाएगा। ये 100 और यहाँ पर कितना? 400। कितना? 400। यानी कि मेरे पास 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 400 आ गई है। अधिकतम अंक मतलब 100% अंक पूछे थे, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, वही आपका आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 900 रुपये में फ़ोन बेचकर कार्तिक 10% की हानि होती है। कार्तिक को कितने प्रतिशत की? 10% की हानि होती है, यानी 90% की जो वैल्यू है, सॉरी जो वैल्यू है आपको, सॉरी हाँ 90% की वैल्यू जो है वो 900 रुपये उसने है, क्योंकि 10% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर हमें कितना निकालना है भाई साहब? हमें निकालना है कितना? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मतलब 100% निकालना है। तो आप एक काम करिए, 9 का भाग लगा दिए, 10 बार 10% हो जाएगा ये। इसमें 9 का भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9, 100। तो यहाँ पर फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न चिन्ह पर आपको बताना है क्या होगा। 400 का मतलब 400 का मतलब गुणा 25% मतलब आपको ये होगा, ठीक है। भाग दिया है आपको, क्या दिया है? भाग का भाग। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट भाग कर दिए या फिर पहले निकाल लीजिए। मैं पहले भाग नहीं करता हूँ, पहले निकाल लूँगा। गुणा भी दिया है, फिर प्लस दिया है 25, फिर माइनस दिया 17, ओके। तो इसको इससे काट दी, 2 जीरो को 2 जीरो से मैंने काट दिया। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। मैंने इसको इससे काट दिया, ठीक है। अभी 8 भाग में दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 8 को भी यहाँ पर ले आता हूँ, ओके। 8 को भी मैं ऐसे 4 इंटू आपके 100 मैं करूँगा, तो ये 400 ये कितना जाएंगे आपके? 100 हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 100 बटे ये 8 जो है नीचे आ गया, बटे में 8 रख दिया भाई मैंने, ठीक है। बटे में 8 इंटू कितना है भाई? 4 है, ओके, प्लस 25 दिया ही हुआ है, माइनस 17 दिया है, ओके। तो यहाँ से काटेंगे भाई इसको, 4 से एक बार, 4 दिए 2 बार, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 50 बार हो गया, ठीक है। यानी कि अब आपको कुछ नहीं बचा, 50 प्लस में बचा यहाँ पर, और ये बचा आपका 25 और ये बचा माइनस के 17। तो ये हो जाएगा 75, 75 माइनस 17, ठीक है। 75 माइनस 17 कितने होंगे आपके? 58 हो जाएंगे, 58। तो देख लीजिएगा 58 कहाँ पर दिया? ऑप्शन में, ये दिया ऑप्शन नंबर 4 में। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन? 2 व्यक्तियों की आय दी है, अनुपात दिया है 3:4, उनकी आयों का योगफल दिया है, बी की आय क्या? वेरी इजी। तो ए की आय है 3, बी की आय है आपकी 4, ओके। अगर योगफल दिया है यानी कि 7 बराबर जो होगा आपका कितना होगा? 7 और 56 होगा। 7 8 56, यानी 1 की वैल्यू जो है 8 होगी, ओके। पूछिए बी की, तो 8 का इंटू बी में कर दी, 8 8 चौक 32, कितनी होगी? 32 ईयर जो है इसकी आयु जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 में जाएंगे, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि भैया सब पर जो पावर है वो कितनी कितनी है। तो आप देखेंगे सब पर पावर है, एक पे 3 की है, एक पे 4, एक पे 6, एक पे 12। तो सबका एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लेंगे 3 का 4 का तो 12, 6 का फिर भी 12 और 12 का भी 12, ओके। तो एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। आप एलसीएम जब लेंगे 12 आएगा, तो आप देख सकते हैं 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे? आप देखिएगा, इसको 12 बनाइए, सभी को 12 बनाइए। अंडर रूट कितना? अंडर रूट 3 होता है। अंडर रूट 3 मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 क्या होता है? पावर 1/2। 3 के ऊपर ये पावर कितनी है? 1/2 है, ओके। इसको अगर मैं 6/6 से कर दूं, यानी इधर नीचे 12 बना दूं, कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पर 12 बना देता हूँ, मेरे पास कितना मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ओके। इसके बाद मैं क्या करता हूँ भाई, फिर से 5 का करता हूँ। 5 पे भी पावर क्या? 1/2 है, 1/3 है। तो 1/3 को मैं ऐसे लिखता हूँ 1/3,
ओके, और इसमें 4 का इंटू यहाँ 4 का इंटू, ये भी 12 हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा। सारे इसी कैसे कर लेने हैं, बिल्कुल सेम के सेम ऐसे ही 12 बना लेने हैं। ओके, तो सबको करने के बाद मेरे पास क्या मिलेगा वो देखिएगा। मेरे पास कुछ ऐसा इस प्रकार मिलेगा 3 की पावर 6, ओके, 1 बाई कितना मेरे पास 12। ठीक है, ये मिल गया। ओके, फिर मेरे पास 5 में जो पावर है 5 की पावर 4, आप एक बार कर लीजिएगा 1 बाई पावर 12। ठीक है, ये मिलेगा मुझे। फिर 7 की पावर जो है कितनी है भाई, 7 की पावर 3 मिलेगी मुझे, और इसकी पावर भी मुझे 12 मिलेगी। ठीक है, उसी प्रकार जो है मुझे क्या मिलेगा, 9 की पावर कितनी है 2 मिलेगी मुझे, और 1 बाई 12 मिलेगी। ओके, 12 मिलेगी। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, 11 की पावर कितनी मिलेगी मुझे, यहाँ पर 1 बाई 12 ही मिलेगी। अब सबसे ज़्यादा पावर जो है वो किसके पास है, सबसे ज़्यादा पावर जो है 3 के पास है। तो सबसे पहले क्या आएगा, √3 आएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है भाई, आपके पास 5 के पास, तो 5 √5 आएगा। ठीक है, फिर इससे इसके बाद कितनी आएगी भाई पावर, 7 के पास पावर है, तो 7 की जो √7 आएगा मेरा। इसके बाद क्या भाई, आरोही क्रम में लगाने थे हमें, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन को आरोही क्रम में लगाना है। तो √ फिर 9 आएगा, फिर √ कितना आएगा, 1 है तो √11 आएगा। ठीक है, ये 11 आएगा। तो यही क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन देखिएगा √3। ओके, √3 कहाँ पर दिया है आप देख सकते हैं, √3 यहाँ पर दिया है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको उल्टा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो √3 फिर √5 √7 फिर √6 फिर √11 12, ये वाला आएगा आंसर। ठीक है ना, ये वाला आएगा। एक मिनट कीजिएगा, 3 5 है ना, 7 3, ठीक है, 3 5 7 9 11, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नम्रता और दिव्या की आयु दी है, उसका अनुपात दिया, योग दिया है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु बतानी, उनकी आयु का अनुपात बताना। एक तरफ दिए नम्रता, एक तरफ दिए दिव्या। ठीक है, अनुपात दिया है 4:3 दिया है। ठीक है, इनका योग जो हो गया वो 7 हो गया, जो रेशो वाला ये 28 हो गया। यानी एक रेशो की वैल्यू कितनी, 728। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकी जो अभी वर्तमान की आयु होगी, वो एक तो नम्रता की होगी कितनी, 4 चौक 16। ओके, दिव्याई कितनी होगी, 4 तिया 12। ओके, अब रेशो पूछा है कितने साल बाद, 4 साल बाद। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 20। ओके, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 14 15 16। ओके, तो काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 5:4, 5:4 ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3/4 और 1/3 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करिए। जब एलसीएम आपसे पूछा जाए और संख्या आपको किस में दी हो, भिन्न के रूप में दी हो, 3/4 दी हो और 1/4 1/3 दिया हो, और एलसीएम निकालना हो। ओके, तो पहले ऊपर वाली चीज़ों का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली चीज़ों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक बार इसको मैंने पहले ही इसको जो है करवाया है, तो आपको बस यही करना है। एलसीएम आएगा ऊपर से 3 आएगा। ओके, एचसीएफ क्या आएगा भैया, एचसीएफ जो है तीनों में, दोनों में से कुछ मेल नहीं खा रहा है। इसका भी गुणनखंड 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड 2 होगा। इसका क्या होगा, 1 गुणनखंड 3 होगा। तो सेम सेम क्या भैया, एक ही एक सेम आ रहा है, तो एक रख दीजिए, आंसर आएगा 3। कहीं पर दिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 98A 89B 48 से विभाज्य है, तो A + B क्या है, ये भी विभाज्यता वाला रूल है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो थोड़ा सा जो है 16 3 48 होते हैं। कितने होते हैं, 16 3 48, कितने भाई, 16 3 48। या तो ये 3 की विभाज्यता का रूल देखना पड़ेगा और आपको 16 की। तो अगर 16 की विभाज्यता का रूल देखें हम, किसकी, 16 की विभाज्यता का रूल देखते हैं। 16 की विभाज्यता के रूल में हम क्या करेंगे, देखिए 8 की विभाज्यता के रूल में हम 3 जो है आगे के जो है कितने लेते हैं, 3 जो है लेटर ले लेते हैं। ओके, और 16 में हम टोटल 4 ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो A 8 9 B ले लिए। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिएगा, आप एक या तो ऐसे कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, या फिर आप एक काम करेंगे, अभी तो 16 से नहीं कर पाएंगे, हम एक काम कर 3 की विभाज्यता का रूल का जो है हम पहले करेंगे। 3 की विभाज्यता का रूल जो है हम पहले अपनाएंगे भाई। ओके, यहाँ से 3 की विभाज्यता का रूल कैसा होगा, 3 की विभाज्यता का रूल ये होता है कि सारी की सारी संख्याएं, देखिए कौन सी संख्या 3 से 9 3 से कट रही है, पहले तो
3 से कौन कौन सी कट रही पहले तो वो देख लीजिए। 8 9 है ना, 9 8 9 बी दिया है, ठीक है, यही दिया है। तो 9 से जो कटने वाली संख्या उन्हें हटा दीजिए। ओके, अब 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। फिर आएंगे ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की जगह आप क्या रखेंगे, ए प्लस बी की जगह आप क्या रखेंगे कि वो 3 से कट जाए, है ना। तो 3 से कट जाए, तीन 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 छः 18, 3 छः 18, 3 छः 18 के बाद 3 पे मतलब 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 21 यानी कि आपको 16 में प्लस करना पड़ेगा जिससे 21 बन जाए। क्या बन जाए, 21 बन जाए। ओके, तो करिए जल्दी। तो आप 3 सत्ते 21 है ना, 3 सत्ते 21 या 3 अट्टे 24 करिए जल्दी से। ओके, 3 सत्ते 21 करिए, 3 अट्टे 24 करिए। क्या करेंगे, 3 सत्ते 21 करेंगे या 24 करेंगे। ठीक, देखिए अगर 3 सत्ते 21 तो यहाँ पर 3 अट्टे 24 कर लीजिए। क्या कर लिए, अट्ठे 24 कर लीजिए। ओके, 8 कर लीजिए यहाँ पर। ओके, तो मैं क्या कर देता हूँ, 3 अट्टे 24 यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू जो है मैं क्या ले लेता हूँ, ए प्लस बी की वैल्यू 8 ले लेता हूँ। ओके, अगर 24 हो जाएंगे, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। ओके, अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू, ओके यहाँ से देखिएगा, मैं एक चीज़ देखिएगा, आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर मैंने क्यों लिया 16 प्लस ए प्लस बी जो है मुझे यहाँ पर लेना था कुछ भी। ओके, मेरे को यहाँ पर मैं 16 से 17 18 19 20 21 यानी 5 भी ले सकता था। अगर मैं 5 लेता, क्या ए प्लस बी जो है यहाँ पर 5, मुझे ए प्लस बी पूछा है, मुझे ऑलरेडी सिर्फ ए प्लस बी पूछा है, तो क्या यहाँ पर मुझे ए प्लस बी जो है 5 दिया है, क्या नहीं दिया है। ओके, तो मैं नहीं रखूँगा। मैं अगर ए प्लस बी यहाँ पर अगर 8 रखता हूँ ऑप्शन के हिसाब से, तो अभी मेरा कितना 24 हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है 24। ओके, 24 हो रहा है। ओके, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे तो ए प्लस बी से मतलब मेरा 20 आ गया, 24 आ गया, ए प्लस बी आ गया। तो ना तो मुझे 16 का जो है विभाज्यता का रूल करना पड़ा और ना ही मुझे कुछ करना पड़ा, मेरा तो आंसर ही आ गया। ओके, तो 28 को कुछ मतलब नहीं है, ऑप्शन आ गया ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2^256 को 17 से विभाज्य करने पर शेषफल जो होता है वो आपका शेषफल ज्ञात करना है, वो क्या है, शेषफल आपको ज्ञात करना है वो क्या है। तो 2 की पावर आपको कितनी दी है, 2 की पावर 256 दिए। ओके, और आपको इससे विभाज्य करना है 17 से। ओके, अब एक काम करिए, 2 को आप अलग अलग कर लीजिए। मैंने 2 की पावर 4 कर ली और इसकी पावर 64 कर दी। कितनी करी, 64 कर दी और भाग कर दिए 17 से। किससे, 17 से मैंने इसका भाग कर दिया। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, कितना 16 और बटे में कितना ये। ओके, और यहाँ पर आएगा सॉरी इसके ऊपर जो आएगा वो आएगा 64 की पावर। ठीक, ये आ गई। अगर मैं जो है 17 से भाग देता हूँ 16 में तो जाएगा नहीं, लेकिन एक शेषफल बचेगा क्योंकि एक बच रहा है, एक ज़्यादा एक कम है, तो एक बच रहा है यहाँ पर -1। ठीक है, ये -1 मतलब कि नीचे जो है आएगा हमारा, क्या आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि ये बटे में है तो नीचे आएगा, यानी कि आपका प्लस का 1 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, प्लस का 1, ऑप्शन नंबर आपका 1 आ जाएगा शेषफल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार के ट्रिक भी जो है आप जो बहुत बार मैं जो है आप लोगों के लिए बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में 5 घटा देते हैं तो 5:7 अनुपात हो जाता है। संख्या का आपको ज्ञात करनी है। पहले जो संख्या थी वो 3:4 में थी, फिर 5 घटाने पर संख्या बन गई 5:7। ओके, 5 घटाने पर 5:7 बन गई। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, तो दोनों को डिफरेंस समान बनाना, तो यहाँ पर 2 का इंटू, यहाँ पर 1 का इंटू। ओके, कर दीजिए भाई। तो मैं इसको 28 कर देता हूँ। ऊपर जो है 2 का इंटू करना है, तो यहाँ पर 2 का इंटू कर दिए, 3 दूनी 6 और 4 8। ओके, 1 का इंटू करेंगे तो चेंज होगा ही नहीं, ये होगा। तो इनमें डिफरेंस कितने का, एक बराबर, डिफरेंस कितने का, 5 बराबर है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी थी, संख्या ज्ञात करनी है भैया, बहुत सिंपल, 5 छक 30 और 5 अट्टे 40। ओके, 40, ये दो संख्या है हमारे पास, ऑप्शन आएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या दिया है। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है, तो प्रतिशत में शुद्ध वृद्धि या कमी बताइए। इसको भी आप 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम लेकर, आप जो है रेशो से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। ओके, और चाहे तो x प्लस बाय वाला जो है फॉर्मूले से कर सकते हैं। x प्लस बाय वाले फॉर्मूले का मतलब x प्लस बाय माइनस एक्स वाई वाला बटे 100 वाला क्वेश्चन जो है ऑप्शन क्वेश्चन होता है,
फॉर्मूला तो ऐसे कर सकते हैं। तो वृद्धि हुई 25 की, ओके, और फिर हुआ आपने कमी कर दी 30 की, इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 700 कितना 25 दिए 75, 750 हो गए, और बटे में 100 घटाएंगे 30 में से भैया, माइनस का कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.7 आएगा, माइनस का 0.7, ओके। तो माइनस माइनस प्लस, तो 12.5 ये डिक्रीजमेंट हुआ किसका, ये पूरे का। तो यहाँ पर हो गया 12.5 माइनस का, ओके, ऑप्शन आ गया थर्ड। तो ये इस प्रकार कर सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे भी कर सकते हैं 25% की वृद्धि, यानी आपका जो है सॉरी 1/4 होगा, 1/4 यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो 4 से कितनी हो गई 5 हो गई, पहले 4 थी फिर 5 हो गई, ओके। फिर आपकी जो डिक्रीजमेंट हुई है 30%, 30% यानी कि आपकी 3/10 होती है, कितनी 3/10 होती है, यानी कि आपका जो डिक्रीजमेंट हो गया, पहले 3 थी, ओके, क्या थी पहले कोई वैल्यू जो थी वो सॉरी 10 थी, अब कितनी हो गई 7 हो गई है, काट दीजिएगा, काट सकते हैं। तो दो दूनी 4, 2 पंजे 10, ओके। तो पहले 10 वैल्यू थी, ओके, बाद में कितनी हो गई है आपकी जो है, ओके सॉरी एक और चीज़ काट दी, 5 से 1 काट दिए, 5 एकम 5 में से काट दिए। तो पहले जो वैल्यू थी वो कितनी थी 8 थी, जो 2 बचे ना यहाँ पर 5 दूनी 10 है ना, 2 बचा है ना, 2 बचा, और अब कितनी हो गई, ये आपकी वैल्यू जो है 7 हो गई है, कितनी हो गई 7 हो गई है। तो कितना घट गया हमारा, 1 घट गया, किस में से घटा, ये वाले 8 में से घटा, तो कितना आ गया आपके माइनस का 12.5%, ओके। चलिए ऐसे भी कर सकते थे हम, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री महेश का एक खिलौना 25 रुपये में खरीदते हैं और उसे 30 रुपये में बेचते हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना है। कोई व्यक्ति है जिसका कॉस्ट प्राइस है हमारे पास और सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 25 है, सेलिंग प्राइस 30 है, ओके। लाभ निकालना है 5 रुपये का हुआ, किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप मैंने बिल सिंपल से ही करके बताया है, ओके। तो यहाँ पर 25 था भैया, 25 चौक 100, और ये 20% कितना हो गया 20% का, इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन में आ गया ये, ठीक है। इसको बिल्कुल इजी क्वेश्चन था वैसे तो ये। अगला क्वेश्चन, 169 रुपीज़ को 256 के अनुपात में विभाजित किया कीजिए, संबंधित अनुपातों के रुपए जो है कितने कितने होंगे, रुपए जो है कितने कितने होंगे। तो एक तो 169 हमें दिया है, ठीक है, ये दिए हैं हमें 2-3 अनुपात, 2, 5 और 6 के अनुपात में दिए हैं, ठीक है, ये अनुपात हमें दिए हैं। अब एक चीज़ बताइएगा, ये जो है अबे रुपए दिए हैं टोटल, अगर मैं इनको प्लस कर लूँ, क्या कर लूँ प्लस कर लूँ, 2577 और यहाँ पर कितने हो गए आपके 13, ओके। 13 की जो वैल्यू है मेरे पास 169 है, 13 रेशो की वैल्यू। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेशो की वैल्यू 13 के बराबर, 1 रेशो की वैल्यू 13 के बराबर। अब 2 के रुपए की बात करें, हमारे पास 2 रुपए के जो सिक्के होंगे या 2 रुपए के हमारे पास अनुपात हैं वो कितने होंगे, 2 का इंटू करिए 13 में, किस में 13 में इंटू करना है 2 का इसमें, ठीक है। तो कितना होगा 13 दूनी 26 रुपये होंगे, ओके। 5 की बात करें, 5 का इंटू करिए 13 में, ओके, 13 में इंटू करेंगे 5 का, तो यहाँ पर आएंगे 13 पंजे 65 सॉरी, और यहाँ पर 6 दिया है 6, 6 का इंटू करिए 13 में, 13 छक्के 78, ओके। तो 26, 65 और 78, 26, 65 और 78 ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर आपका 2 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये दिया, अगला क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चन आ गए हैं आप, ओके। तो 20 क्वेश्चन मैथ के हो गए। क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे दिए गए योग में दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और जिसमें एक असंगत दिया हुआ है। क्या दिया, एक असंगत आपको दिया हुआ है ना। तो आप एक चीज़ देखिएगा, 16 दिया है, 112 दिया है, तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होगा। मैं एक चीज़ करता हूँ, 16 किस में इंटू कर दूँ भाई, अगर 16 का इंटू मैं जो है डायरेक्ट कर देता हूँ 7 में, क्योंकि 7 6 42 हो रहे हैं, 6 दूनी 12, 12 से तो बन ही नहीं रहा है, और 16 दूनी 32 होते हैं। तो 12 इसका इंटू करूँगा तो मेरे पास 112 बन रहे हैं, ओके। फिर मैं 18 में अगर मान लीजिए 7 का इंटू करता हूँ, 18 में मैं 7 का इंटू करता हूँ तो मेरे पास 7 8 56 बन रहे हैं, ओके, 56 बन रहे हैं। तो यहाँ पर हटा दीजिए, नहीं ये मेरा नहीं हो रहा। अगर मैं 15 का मैं 1-2 बार देखिए 2 से 3 में करके देखूँगा, 7 पन्ना 35, ओके, 7 पन्ना 35, और ये यहाँ पर आगा
7 और यहाँ पर जो है यहाँ 3 10, बिल्कुल ये जो है 105 बनना है। अब मैं इस वाली में नहीं कर रहा भाई, इस वाली में नहीं करिए, आप करके देख लीजिएगा। अब यानी कि जो हमारा एक ही वैल्यू है वो हमारा विषम है ये वाला। ओके, तो ऑप्शन जो है हम ये वाला लगा देंगे, बी वाला। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा जो है आप अगर ट्राई करेंगे तो भी गलत होता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना, ट्राई करिए लेकिन इतना भी नहीं करिएगा। आपको जो है जो युग्म पता करना है कौन सा इसमें से सही है। तो पुष्प का पुष्पोत्पादन, पुष्प से आप क्या करते हैं, पुष्प का उत्पादन करते हैं, पुष्प से आप पुष्प का उत्पादन करते हैं। तो केंचुए क्या है, तो देखिए केंचुए कृमि पालन करते हैं, तो ऑप्शन आएगा आपका डी। ओके, बिल्कुल सिंपल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है आपको, एक प्लाइट दिया है, उसको JMQUI बोला है। उसके बाद बोला है कैंडल, जो भाषा है उसमें आप कैंडल को क्या बोलेंगे। ठीक है भाई, प्लाइट लिख दिया मैंने, PLIGHT। ओके, प्लाइट लिख दिया। इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया भाई, इसके मैंने लिख दिया JMQ। पहले देखिए लेटर देख लीजिए, सभी में लेटर 3 3 है, 3 तो 6 6 है ना, 6 लेटर हैं सभी में, तो 6 लेटर को 6 एक साथ लिख दीजिएगा, QHI, और यहाँ पर I और H। अब एक चीज़ देखिए, I के बाद क्या आता है, ओके आपके पास PHI है ना, ये क्या दिया है भाई, ओके ये दिया है LM, तो ये डायरेक्ट दिया। आप देखिए एक चीज़ अब मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ यहाँ पर, क्या है, H के बाद डायरेक्ट I आता है ना, L के बाद M आता है, P के बाद Q आता है, I के बाद G आता है ना, तो G के बाद H आता है, T के बाद STU आता है। तो इसी प्रकार हमारा जो है कैंडला बनेगा, CANDLE। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं भाई, क्या बनेगा, ये N के बाद क्या है, MN क्या बनेगा, M, यहाँ पर देखिए सॉरी, ये एक मिनट रुकिएगा, है ना, अच्छा यहाँ पर सॉरी ए बनेगा ना, डायरेक्ट ए बनेगा, ए के बाद यहाँ पर डायरेक्ट बी बनेगा, मैंने बी लिख दिया, ABCD, MNO, तो ओ आएगा यहाँ पर, है ना, ये ओ आएगा। और यहाँ पर एल के बाद डायरेक्ट एम बनेगा, LM, ABCDEF, तो भैया OBD, तो OBD यहाँ पर ऑलरेडी दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, OBDFME, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 3 सॉरी, सी यानी कि। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, फलक दिया है, फलकों में जो है एक संख्या ये दी है, एक संख्या, ये संख्या के ये दी आपको 9 10 11 12 13 14 अंकित की गई संख्या चुने, अंकित की गई वह संख्या चुने जिसमें आपको 14 वाले फलक के विपरीत हो। 14 वाला फलक है उसके विपरीत जो है आपको बताना है। तो देखिएगा कॉमन ढूंढ लीजिए, कॉमन यहाँ पर क्या दिया है, 10 दिया है, 10 दिया है। 10 को मैं घुमाऊंगा ये इस बार, तो 10 से पहले घूमेगा, ये आ गया 10 के बाद आपका 10 11, फिर आपके 11 के बाद कितना आएगा भाई, 11 के बाद आपका 11 से आपका 13 आएगा, 13 आ गया, है ना। अब इसमें जाइएगा, इसका ही विपरीत होगा, ये वाला ही मैंने देख लिया भैया, इसका ही विपरीत होगा, यहाँ पर देखा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ओके हमने देखा क्या आ गया, इसका विपरीत नहीं होगा भाई, सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा, ना इसका विपरीत होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे, ये वाला आएगा, क्या आएगा भैया, ये आएगा ना, ये आएगा। ओके, इस प्रकार से तो 14 आएगा। और हमसे क्या पूछा था, 14 का विपरीत पूछा है, क्या पूछा, 14 का विपरीत यहीं से हमारे पास दिख गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास 9 आएगा, है ना। तो ये हमारे पास दिख गया कि भाई ये, अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो बराबर आ गया, हमें पूछा ही नहीं ये, तो पूछा क्या, 14 का उल्टा क्या होगा, 14 का ना उल्टा जो है 11 होगा, तो ये 11 ऑप्शन आएगा डी, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इसे छोड़ दीजिए, करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा 10 है और 11 है, 13 है, तो यहाँ पर 12 आएगा। ओके, ये 12 आता है यहाँ, तो 12 तो पूछा ही नहीं है ना हमसे, तो 12 का मतलब ही नहीं है। 14 पूछा है तो 14 को उल्टा क्या होगा, 11 होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, जो है कुछ तरीके का इस प्रकार का फोल्डेड जो है दिया हुआ है, और फोल्ड में दिया हुआ और आपको फोल्ड से पूछा है कि भाई इसका आंसर बताइए। तो एक चीज़ देखिएगा, आपको ये चीज़ दी है तो ये आपको ऐसे देख लीजिए, ये आपका एक वैल्यू, आप मतलब आपका एक निशान हो गया, ऐसे मैंने बना दिया, चाहे बहुत ही छोटा बना है ना। अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा ना बनाता हूँ, इसको बाहर निकाल देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ।
ओके, इधर होगा ये, ठीक है, इसकी जो है लाइन इधर होगी, ठीक है, और ये इधर होगा तीर, ठीक है, इधर होगा तीर। तीर भैया बहुत छोटा बनना है तो मैं बड़ा बड़ा बना देता हूँ। इधर होगा तीर, है ना। अब ये से मान लीजिए ऐसे, ये मैंने तो इसको ऐसे ऐसे इसका जो है लाइन खींच दी ऐसे मैंने, ठीक है, कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और ये वाला जो तीर होगा, अगर मैं मानता हूँ ये वाली जो लाइन ऐसे खींच दीजिए, इसको ब्लू ही बना लीजिए, रेड बना लीजिए, ठीक है, और तीर जो मैंने, और इसका जो है जैसे मान लीजिएगा ये वाला जो तीर है, कौन सा वाला तीर है आपका, ये वाला जो तीर है, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे ही आएगा, ओके, मतलब ऐसे आएगा, और ये भी आपका ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। और ये वाला जो है बाहर की साइड जाएगा, ये वाला बाहर की साइड जाएगा, ये वाला ऐसे आएगा ना, ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ दिया भाई इस प्रकार का, मतलब इस प्रकार का, तो ये ऑप्शन नंबर 1 दिया है, 1 ही आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको जो है वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को पहले एक बार में अगर नहीं भी आया है क्वेश्चन को, मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो बनेगा वो मैं बना देता हूँ, यहाँ पर बनेगा, नीचे जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा, नीचे जो बन रहा है वो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब ऊपर जो 2 दिए हैं, मतलब जो मतलब बॉक्स में दिए हैं, वो कैसे बनेंगे वो देखिएगा, ठीक है। तो बॉक्स में बनेंगे तो एक तो ऐसे नीचे वाला बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, और ऊपर वाला जो बनेगा ऐसे बाहर बनना है और डैश लगेगा, और ऐसे बाहर बनना है, ऐसे डैश लगेगा। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर जोड़ दीजिए बस, ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो इसको करके बताइएगा मुझे कि इसका आंसर जो है क्या आएगा। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।